जंगल में भीषण आग। महावन जंगल हमेशा से ही अपनी हरियाली, विशाल वृक्षों और यहाँ रहने वाले जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की नदियाँ निर्मल और ठंडी थीं, हवा हमेशा ताजगी से भरी होती थी और सूरज की किरणें जब घने पेड़ों के बीच से छनकर आती तो पूरा जंगल सोने की तरह दमक उठता था। इस जंगल में शेर सिंहराज का शासन था, जो न सिर्फ बलशाली था बल्कि न्यायप्रिय भी था। उसके नेतृत्व में जंगल के सभी जीव सुख शांति से रहते थे। हाथी गजराज, जो उम्र में सबसे बड़ा था, जंगल के सबसे अनुभवी प्राणी माने जाते थे। लोमड़ी चतुर्नी अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी। तोता मित्रु जंगल की हर खबर रखने वाला जासूस था। गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी के स्रोत धीरे धीरे सूख रहे थे। नदी का जलस्तर भी पहले से कम हो गया था। जानवरों को यह चिंता थी कि अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच गिलहरी चिकी ने जंगल के पश्चिमी हिस्से में एक अजीब सी गंध महसूस की। ये जलते हुए पत्तों की गंध थी। ये गंध कैसी है? चिकी ने खुद से कहा और इधर उधर देखने लगी। कुछ ही क्षणों में उसे आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखा। वह डर गई और तुरंत पेड़ से कूदकर बंदर मिनकू के पास पहुंची। मिनकू, आग! जंगल में आग लग गई है, चिकी ने हड़बड़ाते हुए कहा। मिनकू ने जैसे ही धुआं देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हमें तुरंत ये खबर सभी को देनी होगी, मिनकू ने कहा और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। कुछ ही पलों में तोता मित्रु और मोर नीलू ने भी आग का काला धुआं देख लिया और तुरंत शेर सिंहराज को इसकी सूचना देने के लिए उड़ चले। जब ये खबर जंगल में फैली तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हिरणों का झुंड घबराकर दौड़ने लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां जाना सुरक्षित रहेगा। खरगोशों ने अपने बच्चों को बिलों से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह खोजने लगे। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर जंगल के सुरक्षित हिस्सों की पहचान करने की कोशिश की। तोता मित्रु तेजी से उड़कर आग की वास्तविक स्थिति को देखने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में तोते ने लौटकर सूचना दी, आग जंगल के पश्चिमी हिस्से में तेजी से फैल रही है और हवा के कारण यह और भयानक होती जा रही है। सिंहराज ने तुरंत जंगल के सभी अनुभवी जानवरों की सभा बुलाई। हमें इस आग को जल्द से जल्द बुझाना होगा, उसने गरजते हुए कहा। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आग कहां तक फैली है और कौन कौन से जानवर खतरे में हैं, गजराज ने सुझाव दिया। लोमड़ी चतुर्नी ने कहा, हमें दो काम करने होंगे, एक तरफ आग को बुझाने की कोशिश करनी होगी और दूसरी तरफ जंगल के जानवरों को बचाना होगा। सभी जानवरों ने एकमत से इस योजना पर सहमति जताई और तुरंत काम पर लग गए। आग तेजी से फैल रही थी। जंगल के पेड़ों के पत्ते जलकर गिर रहे थे और लपटें आसमान को छू रही थीं। हाथी गजराज और उसके साथी हाथी झील से पानी लाकर आग बुझाने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि आग बहुत दूर तक फैल चुकी थी और केवल पानी लाकर इसे रोकना आसान नहीं था। इसी बीच बंदर मिनकू ने देखा कि एक छोटा खरगोश परिवार आग में फंस गया है। उसने बिना समय गंवाए पेड़ की शाखाओं के सहारे छलांग लगाई और तेजी से उस जगह पहुंचा। डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, मिनकू ने कहा। उसने पास के पेड़ों की शाखाओं को एक लता से बांधा और एक अस्थायी पुल बनाया, जिससे खरगोश परिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंच सका। तोता मित्रु और उल्लू बुधिराम ने ऊपर से निगरानी रखी और जंगल के अन्य हिस्सों में फंसे जानवरों की सूचना दी। लोमड़ी चतुर्नी ने सुझाव दिया कि अगर हम आग को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो सूखी लकड़ियों और पत्तों को हटा देना होगा, ताकि आग को फैलने का ईंधन न मिले। अब जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मिलकर इस कार्य में जुट गए। आग अब विकराल रूप ले चुकी थी। जंगल के कई हिस्से इसकी चपेट में आ चुके थे। पेड़ों की ऊंची शाखाएं जलकर गिरने लगीं, जिससे आग और तेजी से फैलने लगी। पक्षियों ने आसमान की ओर उड़ान भरी, लेकिन हवा में धुएं के बादल थे, जिससे कई पक्षी नीचे गिर गए। हाथी गजराज और उसके साथी लगातार झील से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी विशाल हो चुकी थी कि केवल पानी से बुझाना मुश्किल हो रहा था। हमें कुछ और करना होगा, वरना पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा।
गजराज चिंतित स्वर में बोला। सिंहराज ने सबको एकत्र किया। अब समय तेजी से निर्णय लेने का था। हम आग को पूरी तरह से बुझा नहीं सकते, लेकिन हमें इसे आगे फैलने से रोकना होगा। चतुरनी लोमड़ी ने कहा। कैसे? बंदर मिंकू ने उत्सुकता से पूछा। हमें आग के आसपास से सूखी घास और लकड़ियां हटा देनी होंगी ताकि इसे फैलने से रोका जा सके, और हमें इंसानों की भी मदद लेनी होगी। चतुरनी ने सुझाव दिया। इंसानों की मदद? लेकिन वे ही तो इस आग के जिम्मेदार हैं। तोता मित्रु ने कहा। सभी इंसान बुरे नहीं होते। पास के गांव में कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। उल्लू बुधिराम ने कहा। सिंहराज ने हामी भरी और मित्रु को इंसानों तक संदेश पहुंचाने के लिए भेजा। तोता मित्रु तेजी से उड़ता हुआ पास के गांव पहुंचा। उसने देखा कि कुछ लोग पहले से ही जंगल की आग को देखकर परेशान थे। मित्रु ने तुरंत एक बूढ़े आदमी रामू काका की खिड़की पर जाकर चहचहाना शुरू किया। अरे, ये तो जंगल का तोता है। यह इतनी बेचैनी से क्यों बोल रहा है? रामू काका ने कहा। मित्रु ने अपने पंख फड़फड़ाए और जलते जंगल की ओर इशारा किया। लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है, पास में खड़े युवक रोहन ने कहा। गांव के लोग पहले से ही आग की लपटें देख रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल के जानवर कितने संकट में हैं। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए, रामू काका ने कहा। गांव के कुछ युवक पानी से भरे मटके और बाल्टियां लेकर जंगल की ओर भागे। इधर जंगल में जानवर आग से लड़ रहे थे। हाथी गजराज और उसके साथी अपनी सूंडों से पानी फेंक रहे थे। बंदर मिंकू और उसके साथी जलते पेड़ों पर चढ़कर सुरक्षित जगह खोज रहे थे। लोमड़ी, चतुरनी और कुछ अन्य जानवर जंगल के छोटे बच्चों को निकालने में जुटे थे। उल्लू बुधिराम ऊपर से सब पर नजर रखे हुए था। जैसे ही इंसानों का दल जंगल में पहुंचा, उन्होंने जल्दी से आग बुझाने का काम शुरू किया। हमें झील से पानी लाने के लिए पाइप लगानी होगी, रामू काका ने कहा। गांव वालों ने पाइप जोड़कर पानी आग की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में आग की लपटें कम होने लगी, लेकिन तभी हवा ने एक बार फिर आग को भड़का दिया। अब आग पूरी तरह से काबू से बाहर होने लगी थी। तभी हाथी गजराज को एक विचार आया। अगर हम एक नई आग जलाएं, तो पुरानी आग रुक सकती है क्या? चतुरनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अगर हम आग के सामने एक सीमा बनाकर कुछ जगह जला दें, तो वहां कोई ईंधन नहीं बचेगा और आग आगे नहीं बढ़ पाएगी, गजराज ने समझाया। सिंहराज ने तुरंत आदेश दिया कि जंगल के कम घने हिस्से में एक नियंत्रित आग लगाई जाए। जैसे ही नई आग फैली, पुरानी आग वहां आकर बुझने लगी, क्योंकि उसे जलने के लिए ईंधन नहीं मिला। गांव वालों ने भी पाइप से पानी छिड़कना जारी रखा। कई घंटों के संघर्ष के बाद आखिरकार आग बुझ गई। आग बुझ चुकी थी, लेकिन जंगल को बहुत नुकसान हुआ था। पेड़ जल चुके थे, कई जानवर बेघर हो गए थे, लेकिन जंगल अभी भी जीवित था। सिंहराज ने सभी जानवरों और इंसानों का धन्यवाद किया। अब हमें जंगल को फिर से हरा भरा बनाना होगा, हाथी गजराज ने कहा। गांव वालों और जानवरों ने मिलकर नए पेड़ लगाने शुरू किए। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। ये घटना जंगल और इंसानों के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गई। सीख: एकता में शक्ति है। प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है।